गाना तो सब चाहते हैं, लेकिन सुर हैं कि पकड़ में ही नहीं आते। कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं वो इतनी आसानी से सुर कैसे लगा लेते हैं? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और सीखते हैं कि अपनी आवाज को सुरों से कैसे मिलाया जाए। देखिए, ये लाइन थोड़ी चुभ सकती है, लेकिन यही कड़वा सच है। पता है, गाना सीखने की कोशिश करने वाले 90% लोग यही एक गलती करते हैं। वो गाने की धुन, उसके उतार चढ़ाव को महसूस करने के बजाय सिर्फ शब्द रटने में लग जाते हैं। पर फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी आदत को जड़ से बदलने वाले हैं और गाने का असली तरीका सीखेंगे। तो जरा इस फर्क को समझिए। सिर्फ गाना, ये तो ऐसा है जैसे आप बिना रंगों को देखे कोई तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप ब्रश तो चलाएंगे, लेकिन नतीजा वो सही नहीं होगा। वहीं सुनकर गाना का मतलब है पहले रंगों को समझना और फिर पेंटिंग बनाना। सारा खेल दोस्तों सुनने का है, सिर्फ आवाज निकालने का नहीं। ओके, तो वो बड़ा राज क्या है जिसके बारे में सब बात करते हैं? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, अरे यार मेरी आवाज ही खराब है। लेकिन सच बताऊं, प्रॉब्लम आपकी आवाज में है ही नहीं। असल प्रॉब्लम है आपके सुनने के तरीके में। जी हां, आपके कान ही आपका पहला और सबसे जरूरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और बस यहीं पर सारी गड़बड़ हो जाती है। अगर आप सीधे गाने की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो आप जाने अनजाने में सिर्फ अपनी ही गलतियों को बार बार दोहराते रहेंगे। असली सुधार तो तब शुरू होता है जब आप पहले सुनना सीखते हैं। सुनना वो नींव है जिसके बिना सुरीले गाने की इमारत कभी खड़ी ही नहीं हो सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि इन कानों को ट्रेन करें तो करें कैसे? और नहीं, इसके लिए आपको किसी महंगी म्यूजिक क्लास में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का प्लान दूंगा जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। तैयार हैं? तो ये रहा हमारा सुर पकड़ने का रोड मैप। पहले स्टेप में हम बनेंगे एक सुपर लिसनर, फिर हम बनेंगे नोट डिटेक्टिव, इसके बाद हम वक्त को थोड़ा धीमा करेंगे और आखिर में इसे अपनी रोज की आदत बना लेंगे। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी कदम के साथ। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है गाने के शब्दों को थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दीजिए। भूल जाइए कि सिंगर क्या गा रहा है, सिर्फ और सिर्फ धुन पर ध्यान दीजिए। खुद से पूछिए, क्या आवाज ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे आ रही है? बस इस उतार चढ़ाव को महसूस करने की कोशिश कीजिए, जैसे सा रे गा मा। सुना आपने कैसे आवाज ऊपर गई? बस यही पकड़ना है। बहुत बढ़िया। जब आपके कान थोड़े बहुत वार्म अप हो जाएं, तो हम आते हैं अपने अगले बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप पर। अपने फोन में कोई भी पियानो या हारमोनियम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब बस सा का सुर बजाइए, उसे ध्यान से सुनिए और फिर आ करके अपनी आवाज से उसे मिलाने की कोशिश कीजिए। अरे, शुरुआत में शायद आवाज मैच ना हो और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हारना नहीं है, कोशिश करते रहना है। बहुत अच्छे। अब आप तैयार हैं तीसरे स्टेप के लिए, और यकीन मानिए ये एक असली गेम चेंजर है। ये एक कमाल की ट्रिक है। अपना कोई भी फेवरेट गाना YouTube पर आधी स्पीड यानी 0.5x पर चलाइए। एक लाइन सुनिए, पॉज कीजिए और फिर उसी धुन को गुनगुनाने की कोशिश कीजिए। जानते हैं ये क्यों काम करता है? क्योंकि धीमी स्पीड पर आपके दिमाग को सुरों को समझने और याद रखने का ज्यादा टाइम मिल जाता है। और अब हम आ गए हैं उस आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्टेप पर, जो इन सारी मेहनत को एक साथ जोड़ता है। एक बात याद रखिए, एक दिन में 2 घंटे प्रैक्टिस करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है रोज सिर्फ 15 मिनट की फोकस्ड प्रैक्टिस। इसे अपनी आदत बना लीजिए। जैसे रोज ब्रश करते हैं ना, बस वैसे ही रोज अपने कानों को भी ट्रेन करना है, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस ही असली जादू है। तो इस एक लाइन को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। अगर आप सच में सुर पकड़ना चाहते हैं तो पहले अपने कानों को ट्रेन कीजिए, क्योंकि असली सिंगर वही होता है जो सुनकर गाता है, रटकर नहीं। अच्छा, हमने टेक्निक तो सीख ली, पर उस आवाज का क्या करें जो हमारे दिमाग के अंदर से आती है? क्या होगा अगर मुझसे गलती हो गई तो? चलिए अब इस डर को भी निकालते हैं। देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, गलती करना सीखने के प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। उसके बिना कोई सीख ही नहीं सकता। परफेक्शन के पीछे मत भागिए, बस रोज थोड़ा सा बेहतर होने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, दुनिया का बड़े से बड़ा सिंगर भी कभी आपकी ही तरह एक बिगनर था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने हार नहीं मानी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यानी कि जो टेक अवे है, वो बहुत ही आसान है। अपनी आवाज को सुधारने के पीछे भागना बंद कीजिए और अपने कानों पर काम करना शुरू कीजिए। जब आपके कान सुर पहचानने लगेंगे तो आपकी आवाज अपने आप ही उन्हें फॉलो करने लगेगी।
तो अब सवाल आपके लिए है, इस नई समझ के साथ क्या आप आज से अपने लिए सिर्फ 10 मिनट निकालने का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? आपकी म्यूजिकल जर्नी अब सही मायने में शुरू होती है। तो क्या ये चैलेंज स्वीकार है?